क्या गाइस आप जानते हो लोहे में क्यों जंग लगती है? ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें ज्यादा मात्रा की प्रोटीन पाई जाती है? क्या गाइस आप जानते हो अंडे के ऊपर के हिस्से में ज्यादा प्रोटीन होती है कि अंडे के पीले वाले हिस्से में ज्यादा प्रोटीन होती है? तो इसके साथ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारा वर्ल्ड ग्राफिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। ऐसे जैसे कोई नई वीडियो हमारा अपलोड होगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जा सके और आप हमारे वीडियो को पहले वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। नंबर 1, तो क्यों लोहे में जंग लगती है? तो आपको मैं बता दूं, जब लोहे से बने सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड लोहे के ऊपर जम जाती है। यही भूरे रंग की परत लोहे का और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होती है। यही जंग लोहे को जल्दी खराब करती है, जैसे कोई लोग कैंसर रोग में पीड़ित हो, और ये जंग धीरे धीरे लोहे को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नंबर 2, अंडे के ऊपर के हिस्से में ज्यादा प्रोटीन होती है कि अंडे के अंदर के हिस्से में? तो आपको मैं बता दूं कि अंडे में जितना न्यूट्रिशन फैक्ट होती है। नंबर 1, पोलराइज की मात्रा 78 ग्राम, टोटल फैक्ट की मात्रा 5 ग्राम, सैचुरेटेड फैक्ट की मात्रा 1.6 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 187 ग्राम। तो एक अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैक्ट की मात्रा होती है। जब अंडे का पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफेद वाले हिस्से में फैक्ट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री और प्रोटीन फुल प्रोटीन होती है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है। और दुनिया में ऐसा कोई प्रोटीन है ही नहीं कि अंडे की जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन हो। नंबर 3, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें ज्यादा मात्रा की प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको मैं बता दूं, सभी फ्रूट में प्रोटीन होती है। माना जाता है कि केले में ज्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन यही मानने वाले लोग पूरी तरह से गलत हैं। एक केले में 1.5 ग्राम प्रोटीन होती है, अर्थात 100 ग्राम की केले में 1.5 ग्राम प्रोटीन होती है। छोटे से छोटे केले में भी 1.5 ग्राम की प्रोटीन पाई जाती है। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला फ्रूट है अमरूद। अमरूद तो आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब खाए जाते हैं, आप भी खाए होंगे। तो अमरूद में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा की प्रोटीन मिल जाती है। प्राय एक अमरूद की वजन 165 ग्राम होती है, और 165 ग्राम की प्रोटीन से मतलब 165 ग्राम के अमरूद से प्राय 4.2 ग्राम की कैलोरी निकलती है, मतलब प्रोटीन निकलती है। तो केले से ज़्यादा अमरूद में प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली फ्रूट होती है अमरूद। नंबर 4, इंडिया में बिकने वाले हर चीज़ पर MRP और RS क्यों लिखा रहता है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में बिकने वाले हर चीज़ में MRP और RS इसीलिए लिखा जाता है, किसी चीज़ में सही प्राइस या इसी चीज़ का कितना रेट है वो पता लग सके। और MRP का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अर्थात यह MRP हर मैन्युफैक्चर चीज़ पर कैलकुलेटेड प्राइस चार्ज कर सकती है। और यह MRP 2 कंट्री में चलती है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश। और RS का फुल फॉर्म है रुपी। रुपी मीन्स इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडियन, अर्थात RS का हिंदी में इंडियन रुपीज के हिसाब से माना जाता है। नंबर 5, एरोप्लेन की टायर कभी फटती है कि नहीं फटती है? तो बता दो, एरोप्लेन को छोड़कर और जो बाइक, कार, साइकिल और जो टायर से लगती है, मतलब बाइक, कार और साइकिल में जो भी टायर लगती है वो टायर फटने की और पंक्चर होने के कारण आप देखा ही होगा। एरोप्लेन में ऐसा कारण आप सुना नहीं होगा, क्योंकि एरोप्लेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। एरोप्लेन में जो टायर यूज करी जाती है वो साधारण टायर से कई हजार गुण मजबूत होती है। और एरोप्लेन की टायर में नाइट्रोजन ऑक्साइड की हवा भरी जाती है। यही नाइट्रोजन हवा भरी टायर में ज्यादा मात्रा की प्रेशर पड़ने से कोई भी घर्षण पैदा नहीं होता है, और यह टायर कई 100 टन की ओजन को आसानी से झेल सकती है। और एरोप्लेन की एक टायर 500 बार लैंडिंग के बाद न्यू ग्रिप चढ़ाई जाती है, और 7 बार ग्रिप चढ़ाने के बाद टायर उसको बदल दी जाती है। इसीलिए एरोप्लेन में टायर के फटने की चांस ना के बराबर है। इसीलिए इतनी कायदे के साथ एरोप्लेन की ध्यान रखा जाता है कि यह काफी फटती नहीं है। तो धन्यवाद।